कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विषगंधा धीरे व्यंग्य से हंसते हुए बोलती है, प्रभाकर, तेरी तलवार में जितना तेज है, तेरी जुबान में उससे ज्यादा मूर्खता। मैं कोई राक्षसी नहीं, मैं तो वही प्रश्न हूँ जो तेरे वेदों से पूछे जाते हैं और जिनका उत्तर तुम्हारे ऋषि भी नहीं दे पाते। तू युद्ध करने आया है, पर मैं युद्ध नहीं, शाप हूँ। मुझसे न लड़ा जाता है, मुझे केवल सहा जाता है या भोगा जाता है। प्रभाकर विषगंधा को ललकारते हुए कहता है, मुझसे तर्क मत कर पिशाचिनी। तेरे शब्द तेरे शस्त्र की छाया से भी अधिक दूषित हैं। तू वह है जो चिता की ज्वाला में नहीं जलती, बल्कि दूसरों की स्मृति में जलने का श्राप देती है। मैं तुझे स्त्री बनने की भूल नहीं करूंगा, क्योंकि तू स्त्री नहीं, श्राप की चाल में बंधी एक प्रेत स्मृति है। तू विष की संतान है। तेरे गर्जन में संगीत नहीं, केवल मृत्यु की पुकार है। तू शब्दों की अग्नि है और मैं उसे बुझाने आया हूँ पुरुषार्थ की जलधारा से। भीड़ में से एक स्वर गूंजता है, साहसी, दृढ़ और विद्रोही। प्रभाकर यूसेन का मित्र क्रोध से बोलते हुए कहता है, बस बहुत हुआ विषगंधा। तू नारी है या राक्षसी? तू न्याय चाहती है या केवल विनाश? जिसे तू दोषी ठहरा रही है वो इस जन्म में तपस्वी है, पवित्र है। किस आधार पर उसका अपराध तय कर रही है? वह आगे बढ़ता है, हाथ में अपनी तलवार थामे। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों हैं। यूसेन मेरा मित्र है, मेरा भाई है। अगर तुझमें साहस है तो मुझसे युद्ध कर, मगर मेरी आंखों के सामने मैं किसी निर्दोष पर तेरे अभिशाप को सच्चा नहीं होने दूंगा। भीड़ सहम जाती है, कुछ शिष्य पीछे हटते हैं, पर प्रभाकर दृढ़ता से खड़ा रहता है। विषगंधा हंसते हुए एक नागिन की तरह कहती है, क्या कहा तूने? तू मुझसे युद्ध करेगा, मेरे विरुद्ध खड़ा होगा, बिना मेरी पीड़ा जाने, बिना मेरे नरसंहार का मर्म समझे। उसकी आवाज अब असहनीय हो जाती है। वो केवल बोलती नहीं, उसकी वाणी एक लहर बनकर वायुमंडल में गूंजती है। तू जानता है मेरी सांसों में क्या है? केवल वायु नहीं, नागपाश है। तू जानता है मेरे हृदय में क्या है? केवल रक्त नहीं, वर्षों का शोक, वर्षों का शाप और वर्षों का जहर है। तभी प्रभाकर आगे बढ़ता है। उसके हर कदम पर भूमि कांपती है। वह तलवार को आकाश की ओर उठा लेता है। बिजली चमकती है और वह जमीन से उछलकर विषगंधा की ओर वार करता है, एक तेज, स्पष्ट, विनाशकारी आघात। विषगंधा केवल एक हाथ उठाती है, हवा विक्षिप्त होती है। प्रभाकर का वार कुछ इंच पहले ही रुक जाता है। वह हवा में ठहरता है, उसकी गति स्थिर हो जाती है और फिर उसी हवा में उछलकर विषगंधा की शक्ति से पीछे गिरा दिया जाता है। विषगंधा कहती है, बिना युद्ध के मुझे हराने चला है। मेरे जैसे को तर्कों से नहीं, केवल युद्ध और वेदना से समझा जाता है। मैं किसी नियम से नहीं, केवल बदले से चलती हूँ। उसका हाथ छटकता है और जैसे ही वह मंत्रोच्चार करती है, हवा विक्षिप्त हो जाती है। अगले ही पल प्रभाकर का शरीर हवा में उठता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाती है। वह 3 गज हवा में लटका रहता है। उसकी तलवार हाथ से छूट जाती है और जमीन पर गिरकर टनटनाती है।